नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नारी शक्ति नमन किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों को मजबूत करने वाली विकसित भारत की सशक्त और आत्मनिर्भर नारी हर क्षेत्र में बुलंदियों को छूने के साथ भारत का नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा रही है। आपको बताते चलें कि सीएम मनोहर लाल ने महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी है। दरअसल आज महिला दिवस है, इसको लेकर धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर समाज के लिए काम करें। इसके लिए भी गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुबह ही महिलाओं को सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देकर बड़ा तोहफा दिया है। महिलाएं राजनीति में भी आगे आएं और इसके लिए महिला आरक्षण बिल पास किया गया है। हम सभी थानों में महिला आज सुबह सुबह मोदी जी ने सिलेंडर में 100 रुपए की छूट देके बहुत बड़ा तोहफा दिया। लेकिन इसके अलावा मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और उसके लिए रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया। महिलाओं को अपने आप को उसके लिए तैयार करना जी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकले, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, छोटी छोटी समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए लोग निकले। और क्योंकि जब हमने हिस्सेदारी लेनी है तो उसके लिए तैयार भी होना होगा जी। तो मेरा तो आज यही कहना है जी कि आज सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर वो समाज के। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष साथ ही आपको याद है कि चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 10,997 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। सरकार चयनित कैंडिडेट्स को 2 दिन में नौकरी ज्वाइन करवाएगी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने संबंधित विभागों को भी निर्देश जारी किए हैं और वो शुक्रवार शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद संस्थान खोले गए हैं और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराए। हरियाणा के नूंह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से नकल हो रही है, जिसकी वीडियो भी सामने आई है, जिसको लेकर चेतावनी भी दी गई। इसके बावजूद भी मामला थमा नहीं है, जिसके बाद में आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने नूंह के 2 परीक्षा सेंटरों पर हुई इंग्लिश की परीक्षा को रद्द कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने भी कहा कि वो उनके स्वयं के उड़नदस्ते ने जिला नूंह के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। नकल के 33 मामले दर्ज किए गए। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूंह 15 और 16 पर कुछ युवकों को धर दबोचा गया है, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन में प्रश्न पत्र की फोटो मिली है। फोटो में मिले प्रश्न पत्र पर लगे हुए QR कोड और हिडन फीचर्स को भी डिकोड करने का पता चला है और ये पेपर निकी मॉडल पब्लिक स्कूल पिनगवा 6B1 और 7B2 ने वायरल किया है। और आपको बताते चले कि इन केंद्रों पर परीक्षा ड्यूटी पर रहे पूरे स्टाफ को तुरंत प्रभाव से परीक्षा ड्यूटी से रिवील कर दिया गया और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से आगामी परीक्षाओं के लिए केंद्र पर नए स्टाफ की व्यवस्था करने के बारे में आदेश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि 2 परीक्षा केंद्रों पर अंग्रेजी का जो पेपर है वो लीक हो गया है और पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये पूरा मामला चंडीगढ़ का है। नकल के 33 मामले भी दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर पेपर जो लीक है उसकी वजह से परीक्षा रद्द हुआ है और नकल के 33 मामले भी दर्ज किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 2 परीक्षा केंद्रों का अंग्रेजी पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। खबर अंबाला से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए रेलवे विभाग की ओर से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां मोहाली रेलवे स्टेशन का
पूरा संचालन महिलाएं कर रही। वहीं अंबाला कैंट से लुधियाना तक माल गाड़ी का संचालन महिलाओं की ओर से किया गया। इसमें लोको पायलट, एडिशनल लोको पायलट और गार्ड तीनों ही महिलाएं रही। इस मौके पर अंबाला रेलवे मंडल, ADRM, सीनियर DCM और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनकी हर क्षेत्र में उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसी कड़ी में अंबाला मंडल में भी आज पहली बार गुड्स ट्रेन को भी हम पूरी महिला स्टाफ के साथ में चलाने का एक निर्णय लिया है, जिसमें ये पहली गुड्स ट्रेन को चलाया जा रहा है, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और जो गार्ड हैं वो तीनों महिलाएं हैं। इसी चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए कि महिला किसी भी क्षेत्र में अपना जो है योगदान दे सकती हैं और अच्छे से कार्य कर सकती हैं, उसी के सिलसिले में हम ये चला रहे हैं। नाम मेरा मनोरमा वर्मा है। मैं LPG अंबाला हेडक्वार्टर से हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक वुमेन्स के लिए वर्किंग में आना बहुत ही अच्छी बात है। प्राउड ही होता है। फैमिली के साथ साथ एक वर्किंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। अपनी फैमिली भी, बच्चे भी और अपनी ड्यूटी भी मैनेज कर लेते हैं। ड्यूटी का देखा जाए तो हमारी ड्यूटी डे नाइट दोनों में होती है और उसके साथ फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे बच्चे हैं 2, एक 2 साल का बेबी है, एक 6 ईयर की बेटी है मेरी। नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही। अंबाला भी बम बम भोले के नारों से गूंज उठा है। सुबह से ही अंबाला के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे। मंदिर के पुजारी पंडित सुरेश शास्त्री ने भी बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त पंचामृत से भगवान का जलाभिषेक करते हैं और भोले की भक्ति में झूम उठते हैं। मैं समाज बाबा किशनपुरी का पुजारी हूँ और 40 सालों से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जितने भी 40 सालों से यहाँ की जो पूजा करते हैं और जो 40 दिन की ज्योत जगाता है वो भगत मनो इच्छा फल प्राप्त करता है। ये बाबा किशनपुरी का या शिव मंदिर का ये बड़ा। हरियाणा के यमुनानगर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मंदिरों से मैं आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी का भी कहना है कि शिव भोले इतनी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालु उत्साहित है। श्रद्धालुओं का भी मानना है कि शिव भोले की विधिवत से पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय बोले शंकर भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर पर और इसके पीछे अनेकों पुराण कथाओं में कई तरह के मत मिलते हैं। एक मत यह है कि आज ही के दिन सृष्टि का आविर्भाव में सबसे पहले भगवान शिव जो है वो निराकार से साकार रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने पहली बार ज्योतिर्लिंग के सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। दूसरी मान्यता यह है कि आज ही के दिन भगवान शिव जी का पार्वती जी के साथ मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, तो उसलिए भी मनाते हैं। खबर सोनीपत से है, जहां पर घर में आग लग गई है और जानकारी के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट में घर की दीवार गिर गई है और हादसे में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। सिलेंडर में आग लगी थी, अंदर से पूरा कब से लग रही कुछ पता नहीं। जैसे पड़ोसियों को पता चली थी वो इतना अपना बचाव के लिए भागने की कोशिश करी, इतने में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया।
तो ये गेट के नीचे मौजूदा टाइम पे दब गया था। फिर हमने इसको गेट को उधर करा है। उसके बाद जो जख्मी थे वो तो एम्बुलेंस ले गई, ये बंदा यहीं पर। तो कितने लोग जख्मी? तीन लोग झुलसे हुए हैं कि ये मरा पड़ा है? हाँ जी, इसकी पहचान तो नहीं हो पाएगी, इतनी बुरी हालत हो चुकी है जी, क्योंकि इसका जो पहचानने में नहीं आ रहा है, लेकिन बताने वाले बता रहे थे जिसके साथ ये बंदा था, वह बंदा आवाज लगा रहा था गुलाब गुलाब, मगर यही आपका गुलाब है? उसने कहा हाँ। मेरा नाम हेड कांस्टेबल संदीप है। मुझे आज सूचना मिली कि आपके एरिया में सिलेंडर, गैस वाला छोटा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। जो मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर देखा तो एक डेड बॉडी यहाँ मिली है, जो 3 अन्य झुलसे हुए हैं वे मेडिकल में पहुंचा दी गई है। तो कैसे? अभी दीवार भी फटी हुई है जी? हाँ, ये दीवार भी फटी हुई। छोटे सिलेंडर था, ये सिलेंडर छोटा सिलेंडर अनऑथराइज था जी? ये जी ये तो जी सब रखते हैं, जितने भी किराए वाले यहाँ रहते हैं, सिलेंडर सब रखते हैं बने खाना बनाने के लिए वगैरह। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बल्लभगढ़ के कई सेक्टरों को करीब 9 करोड़ से के जो रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। कई विकास कार्यों की उन्होंने इस दौरान आधारशिला भी रखी और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर बल्लभगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ का चौकीदार हूं और ईमानदारी से आप सभी को भावनाओं का पर जो है वो खरा उतरने का भी काम करूंगा। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि बल्लभगढ़ की जनता मेरे लिए भगवान का रूप है। आपको बताते चले कि 9 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखी गई है और बल्लभगढ़ दौरे पर मंत्री मूलचंद शर्मा भी हैं। विकास कार्यों को सौगात दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बल्लभगढ़ से हैं, जहां पर 9 करोड़ की कार्यों की आधारशिला रखी गई है और जल्द ही ये योजनाएं लोगों के लिए लाभ के लिए तैयार हो जाएंगी। विकास कार्यों को भी सौगात दी गई है और 9 करोड़ की ये पूरी आधारशिला रखी गई है। और इसी दौरान आपको बताते चले कि मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौके पर पहुंचे और वहां पर विकास कार्यों को सौगात भी दी। 9 करोड़ के कार्यों की आधारशिला भी रखी गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर मार्केट का दौरा किया है और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद लेफ्टिनेंट रविंद्र छिकारा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत चिंतित है। उनका लक्ष्य है कि हरियाणा विकास में आगे जाए और जो हरियाणा की मौजूदा हालत है उसे में जो है वो सुधार भी हो। आपको बताते चलें कि लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोकसभा की तैयारियों में दीपेंद्र हुड्डा जुड़े हुए हैं, लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही इस दौरान वो झज्जर भी पहुंचे। लोकसभा की तैयारियों को लेकर उन्होंने बातचीत भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर वो लगातार रोहतक की जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है और रोहतक की जनता को आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। अपना झंझना दे देना काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं। वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही है। ये कारण है, पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1,
नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और निश्चित रूप से जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहां से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। साथ भी चलना पड़ा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। आप समझ सकते हैं कि हर चरखी दादरी लघु सचिवालय में सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें दादरी विधायक सोमवीर सागवान ने दादरी और बरडा हलके के करीब 180 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान ने पूर्व मंत्री सतपाल सागवान पर हलके में नहीं होने के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी जिले के विकास से संबंधित 30 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। आपको बताते चले कि कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया और विधायक सोमवीर सागवान ने आभार भी व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री ने 180 करोड़ की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ भी हो रहा। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसको लेकर प्रत्याशी भी डोर टू डोर जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको पता चले कि सीएम ने भी 180 करोड़ की सौगात दी है। तो वहीं विपक्ष भी लगातार मंत्री ने 180 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। विधायक सोमवीर सागवान ने आभार भी व्यक्त किया। साथ ही आपको बताते चले कि पूरा मामला चरखी दादरी से है, जहां पर सीएम ने 180 करोड़ रुपए की सौगात दी है और इस कार्यक्रम के तहत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और साथ ही आपको बताते चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सीएम ने सौगात दी है और इस दौरान कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए और साथ ही महिलाओं ने भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि चरखी दादरी से हैं, जहां पर विधायक सोमवीर सागवान ने सीएम का आभार जताया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी और भी जो लोग हैं उन्होंने, विपक्ष ने लगातार कटाक्ष कर रहा है। कई परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के 4200 करोड़ की सौगात दी। दादरी में 180 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री दी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वैसे भी दादरी को पहले भी बहुत सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी, दादरी को जिला बनाने वाली बात थी। स्टेडियम, सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सेक्रेटरीट, पीने का पानी, बारिश का पानी, और सीवर का पानी, और ब्रिज और लैंड, जितना भी काम था लगभग 1500 करोड़ रुपये दादरी जनता को माननीय मुख्यमंत्री दिए। गुरुग्राम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरा शहर शिवमय हो गया है। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही मंदिरों में शिव की पूजा अर्चना के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जुट रही है। गुरुग्राम के बाबा प्रकाशपुरी आश्रम स्थित पांडवला शिव मंदिर, घंटेश्वर, भूतेश्वर मंदिर और साथ ही माता शीतला परिसर में बने शिव मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। बेलपत्र और बेर का भोग लगाया जा रहा और शिव को मानते हुए श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि गुरुग्राम से हैं, जहां पर शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और साथ ही एक एक करके लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने आज अपने दिन की शुरुआत प्राण प्रतिष्ठा से करवाई
हम अर्धनारेश्वर को लेके आए थे नर्मदेश्वर से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई आज। और ये व्रत बड़ा ही फलदायी है अविवाहित कन्याओं के लिए और पुरुषों के लिए। बाबा भोले हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमने बस अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से की है। इस तरह का जो प्रसाद है वो अर्पित आपने शिवलिंग को आज किया? हमने आज शिवलिंग को बेलपत्र किए और शहद और दूध, मक्खन और घी, इन सब से हमने भगवान की पूजा की है। जी, आज हमने सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठे हैं 4:30 बजे स्नान करके और शिव जी को जल अर्पण किया है। उसके साथ साथ पंचामृत से भगवान भोले का अभिषेक किया है, जिसमें हमने सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बाबा का अभिषेक किया है और फिर जल से अभिषेक किया बाबा का। जी देखिए जी, हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या है कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो हलवे का लगाया जाता है। घर में हम हलवे का भोग तैयार करते हैं और फिर बाबा को भोग लगाते हैं। आज हमने शुरुआत की प्राण प्रतिष्ठा से। ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर लेके आए थे, जिसकी खासियत है जो अर्धनारेश्वर, नर्मदेश्वर अर्धनारेश्वर बोलते हैं, जो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी महत्व दिया गया उसके शास्त्रों में। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने कराई है, शुद्धता कराई है विधि विधान से। उसके बाद प्राचीन मंदिर है जो पंचमुखी भगवान शिव हैं, उनकी हमने जल अभिषेक किया है और सबके मंगल कामना के लिए मनोकामना। आज महाशिवरात्रि का व्रत हमारे यहाँ भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए या फिर स्वयं की कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, इसका व्रत करते हैं और रात्रि को शिवरात्रि को जागरण करते हैं। तो शिवरात्रि का विशेष महत्व रात्रि के जागरण का है कि रात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। तो 4 पहर 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे विशेष आरती करके फिर इसका पारण करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं तो उसको व्रत को खोलते हैं। एमएसपी को लेकर पिछले लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी कई दौर की वार्ता में कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया है और साथ ही लगातार किसान एमएसपी पर कानून बनाने, शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर जिद पर अड़े हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि रेवाड़ी के किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एक रणनीति बनाई है और कहा कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत में रेवाड़ी से जो सैकड़ों किसान हैं वो कूच करेंगे और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। आज जो किसान भवन में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी तो संयुक्त मोर्चा ने हमारी यूनियन के पास मैसेज भेजा था। भाई रामकिशन महराज साहब ने स्पेशल फोन किया तो हमारे रेवाड़ी जिले की पूरी कोर कमेटी यहाँ मीटिंग में आई तो हमने कह दिया कि हमारा संगठन अलग है लेकिन लड़ाई किसानों की है। तो एज ए प्रोटोकॉल के नाते यूनियन तो किसान संयुक्त मोर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी रेवाड़ी जिला के किसान दिल्ली जाएंगे क्योंकि ये मामला किसानों का है। सब लड़ाई मिलकर मामला सबका एक ही है। थोड़ा ये अपना विचार मतभेद है ये भी दूर हो जाएगा और सारा ही संयुक्त मोर्चा जैसे 13 महीना दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठ के सरकार को झुकाया, इस सरकार को अगर झुकाने वाला है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की समस्त आज पंचायत थी रेवाड़ी जिले की, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने सभी से आग्रह किया है कि दिल्ली की महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या रेवाड़ी जिला का हिस्सा होना चाहिए और सभी संगठनों ने फैसला किया है कि 500 के आसपास किसान रेवाड़ी से दिल्ली रामलीला मैदान में जाएंगे और रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपने निजी वाहनों से जाएंगे अवश्य, चाहे कुछ भी हो। हमें अपनी पंचायत दिल्ली को सफल बनाना है, सफल बनाएंगे। जो इन्होंने अपने वादे किए थे उनसे मुकर गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।